अभी हम लोग बात करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 12 केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 2.9 के सोल्यूशन के बारे में। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 45 ग्राम ऑफ बेंजीन को डिसॉल्व किया गया है 600 ग्राम ऑफ वाटर में। तो हम लोग को द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन फाइंड करना है और दूसरा द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। हम लोग को पता है कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलालिटी के। तो सबसे पहले हम लोग को मोलालिटी फाइंड आउट करना होगा। तो मोलालिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट। और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कैसे निकलेगा? वेट ऑफ गिवन वेट ऑफ जो है हमारा सोल्यूट का वो डिवाइडेड बाय मोलर वेट। गिवन वेट हमारा कितना है? 45 ग्राम। 45 डिवाइडेड बाय मोलर वेट कितना हो जाएगा? एक कार्बन का होता है 12, तो 12 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस एक हाइड्रोजन का होता है एक हाइड्रोजन का होता है 1, तो 1 मल्टीप्लाई बाई 6 प्लस एक ऑक्सीजन का होता है 16, तो 16 मल्टीप्लाई बाई 2 जब इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 62। यानी कि मोलर वेट कितना हो जाएगा? 62। जब हम लोग 45 डिवाइडेड बाई 62 करेंगे तो हमारा वैल्यू आ जाएगा 0.73। यानी कि नंबर ऑफ मोल्स जो निकला वो निकला 0.73। और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कितना आया? 0.73 डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट जो है वो है 600। तो 600 डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट जब भी लेते हैं वो केजी में लेते हैं, इसलिए 1000 से डिवाइड हो जाएगा, जिससे ये 0 कैंसिल हो जाएगा। तो क्या आएगा? 0.73 डिवाइडेड बाय 0.6, जिससे कि सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 1.2। यानी कि मोलालिटी जो आया वो कितना आया? 1.2 मोल पर केजी। तो मोलालिटी हमारा इतना आया। अब जो डेल्टा टीएफ है, डेल्टा टीएफ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोलालिटी के। जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा? KF मल्टीप्लाई बाय M। और प्योर वाटर के लिए जो KF होता है वो फिक्स्ड ही होता है, जो कि कितना होता है? 1.86। कितना होता है? 1.86। यहाँ पे लिखा हुआ है 1.86 केल्विन केजी पर मोल। मल्टीप्लाई बाय मोलालिटी हमारा कितना आया? 1.2। तो जब हम लोग 1.86 मल्टीप्लाई बाय 1.2 करेंगे तो हमारा वैल्यू आएगा 2.232 केल्विन। ठीक है, कितना आया हमारा? 2.23 केल्विन। ये हमारा आंसर आया ए का। यानी कि द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन जो आया हमारे फ्रीजिंग पॉइंट में वो कितना आया? 2.232 केल्विन आया। अब जो पूछा है कि सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होगा, तो वाटर का जो होता है, नॉर्मल वाटर का जो होता है फ्रीजिंग पॉइंट वो होता है हमारा 0 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 273.15 केल्विन। प्योर वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी कि 273.15 केल्विन होता है। तो जो बी नंबर का आंसर निकलेगा वो कैसे निकलेगा? जब हम लोग 273.15 माइनस 2.232 करेंगे तो फिर जो वैल्यू आएगा 270.918 केल्विन। ये होगा हमारा फ्रीजिंग पॉइंट सोल्यूशन का। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जो आया वो हमारा 2.32 केल्विन आया। फिर हम लोग से पूछा कि सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा। ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, लेकिन सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा? तो प्योर वाटर का कितना होता है? 273.15 केल्विन होता है। और हमारा जो सोल्यूशन में डिप्रेशन आया वो कितना आया? इतना का आया। तो फिर जो फाइनल फ्रीजिंग पॉइंट होगा वो कितना हो जाएगा? जो प्योर वाटर का सब्ट्रैक्टिंग करेंगे जिसके मतलब जितना डिप्रेशन आया उससे, तो हमारा जो है वो फाइनल फ्रीजिंग पॉइंट सोल्यूशन का जो होगा वो निकल जाएगा, जो कि कितना आया हमारा? 270.918 केल्विन। तो ये हमारा डिप्रेशन आया जो कि ए नंबर का आंसर है और ये बी नंबर का आंसर है।